राहुल गांधी के बिहार पहुंचने से पहले ही नीतीश कुमार ने करोड़ों रुपए जनता के फूंक दिए। आम जनता के टैक्स के पैसों को अखबारों के विज्ञापन से भर दिया। अब नीतीश कुमार ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि आप देख रहे होंगे राहुल गांधी बिहार पहुंचते उससे पहले ही एनडीए में क्या कपकपी छूट गई थी। तभी तो बकायदा एनडीए को राहुल गांधी के आने से पहले ही अखबार भरने पड़ गए, विज्ञापन देने पड़ गए। खबर बहुत दिलचस्प है दोस्तों, क्योंकि आप जानते ही हैं कि राहुल गांधी ने इस साल की शुरुआत से ही ताबड़तोड़ कई बार बिहार के दौरे किए। एक के बाद एक ना सिर्फ बिहार के दौरे किए, बल्कि जब यात्रा निकाली तो पूरा माहौल बदल दिया। अब बिहार पहुंचे, एनडीए खेमे में खलबली मची। मगर इस बार क्योंकि मसला बुधवार को सीडब्ल्यूसी की बैठक का था, मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, तमाम बड़े बड़े नेता सीडब्ल्यूसी की बैठक में पहुंचे हुए थे जो सदस्य थे। लेकिन इस बैठक के जरिए जो संदेश साफ तौर पर कांग्रेस देने की कोशिश कर रही थी, साथ ही इंडिया गठबंधन के सहयोगियों के साथ साथ राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के जो अपने कार्यकर्ता हैं उनको भी संदेश दे रहे थे बिहार के अंदर कि भाई तैयार हो जाओ, अपनी कुर्सी अपनी पेटियां बांध लीजिए, क्योंकि अब मेहनत करने का वक्त आ गया है। दोस्तों, इसी बीच पटना में राहुल गांधी पहुंचे थे और उनके साथ हुजूम कार्यकर्ता को दिखाई दे रहा था स्वागत के लिए। अचानक एक और खबर सोशल मीडिया पर उसी दौरान तैरती हुई दिखाई दी। वो खबर क्या थी? खबर ये थी विज्ञापन। आप कहेंगे कि विज्ञापन भी क्या खबर हो सकती है दोस्तों। अलग अलग अखबारों के आप ये विज्ञापन देख रहे होंगे, आप कहेंगे कि इसमें नया क्या है? दोस्तों, नया है क्योंकि आपको समझना होगा कि राहुल गांधी ने आखिरकार कहां पर चोट की है, कहां पर नीतीश कुमार और एनडीए के खेमे में खलबली मच गई है। क्यों ये डर है? क्यों विज्ञापन के जरिए वो डर झलक रहा है? क्योंकि बात इतनी नहीं है कि राहुल गांधी के पटना पहुंचने से पहले ही बिहार के बड़े बड़े अखबारों में पहले पन्ने पर इश्तिहार छप गए, विज्ञापन छप गए, करोड़ों रुपए फूंक दिए गए। अब आते हैं खर्च पर नहीं, बड़ी खबर पर। जब बड़े बड़े अखबारों में पहले पन्ने पर विज्ञापन दिए जाते ना दोस्तों, तो पहले पेज का जो विज्ञापन होता है वो बहुत महंगा होता है, उसके लिए ज़्यादा खर्च करना पड़ता है। और ये फर्स्ट पेज विज्ञापन नीतीश कुमार ने दिए, आप देख सकते हैं, बाकायदा उनकी फोटो है। यहां पर नीतीश कुमार ने पहले पन्ने पर जो इश्तिहार दिया है, जो विज्ञापन दिया है, वो बहुत दिलचस्प है। क्योंकि नीतीश कुमार ने पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़े वर्ग के लिए कल्याण विभाग बनाया, उन्होंने बताया, और पिछले कई सालों में लगातार वो पिछड़ा अति पिछड़े के उत्थान के लिए लगे हुए हैं। इस विज्ञापन में यही झलकता है कि भाई हमने सुरक्षित वातावरण आपको दिया, बाकायदा बजट दिया, कितना खर्च किया, इसके अलावा रोजगार में कितना आत्मनिर्भर आपको बनाया, वो सब कुछ इस विज्ञापन में छपा हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा। और आपको परिवहन को लेकर कितनी योजनाएं नीतीश कुमार की सरकार ने चलाई, वो सब कुछ बताया गया है। पूरा का पूरा अखबार, पहला पन्ना जो है, इतने बड़े इश्तिहार में आपको दिखाई दे रहा होगा, आप देख सकते हैं। और नीतीश कुमार जो हैं पिछड़े और दलित समाज के लिए कितने बड़े पुरोधा हैं, कितने बड़े नायक हैं, ये सब समझाने की कोशिश इस विज्ञापन के जरिए की गई है। अब विज्ञापन का मतलब समझिए। दरअसल नीतीश कुमार का ये जो डर है ना, विज्ञापन में झलक रहा है। वो इसलिए क्योंकि यही तो वो वर्ग है दोस्तों जिस पर राहुल गांधी की नजर आकर टिक गई है। और माना यह जाता है कि बिहार के लिए यह कहा जाता है कि जिसने ईबीसी और ओबीसी साध लिया, उसके पास सत्ता की चाबी पहुंच गई, कुर्सी पहुंच गई। और सत्ता की चाबी क्या वाकई में राहुल गांधी नीतीश कुमार से खींचने की कोशिश कर रहे हैं? राज्य में करीब 36% आबादी है जो ईबीसी की है। देखिए, आपके सामने यह खबर है। 2 अक्टूबर 2023 को बिहार सरकार ने राज्य के जो जाति आधारित सर्वेक्षण के नतीजे जारी किए थे, उससे यह पता चला था कि राज्य की जो कुल आबादी है, 36% का हिस्सा ईबीसी वर्ग से आता है। और इसमें कुल 112 जातियां आती हैं दोस्तों। हमने कहा ना, यह बहुत बड़ी खबर है। और इसमें से सिर्फ 4 जातियां जो है ना, तेली, मल्हा, कानू, धानु, ये सब आबादी जो है ये 2% से ज्यादा है। और करीब 27% आबादी जो है वो ओबीसी की है। तो आप समझ सकते हैं। और इसी पर नजर गड़ाए हुए हैं राहुल गांधी और नीतीश कुमार। और बाकायदा इश्तिहार नीतीश कुमार ने जो दिया है ना, वो यही जतलाने की कोशिश करते हैं कि मैं आपका नायक हूं, 20 साल से आपके लिए मैंने कितना काम किया। और बिहार में राहुल गांधी जिस तरह से लगातार एक्टिव हैं,
और इस साल से ज़्यादा एक्टिव हैं। अलग अलग संविधान बचाओ कार्यक्रम किए जा रहे हैं। वोटर अधिकार यात्रा के जरिए एक अभियान चलाया गया कि भाई ये गरीबों का वोट काट रहे हैं, और इस अभियान के जरिए बार बार राहुल गांधी ये जतला रहे हैं कि भाई आपका वोट काटा जा रहा है, गरीब वर्ग का वोट काटा जा रहा है, ओबीसी का वोट काटा जा रहा है, पिछड़ों का वोट काटा जा रहा है। और यही बात अब नीतीश कुमार को डरा रही है। और अगर वोट कटने वाला मामला आम जनता तक पहुंच गया, पिछड़े और दलित समाज को समझ में आ गया कि ये वोट छीनना चाहते हैं, तो फिर मामला गमरा जाएगा। राहुल गांधी अपनी पूरी यात्रा में बस एक ही बात पर फोकस करते रहे, और इसी ईबीसी और ओबीसी वोट बैंक पर राहुल गांधी की नजर थी। नीतीश कुमार भी अपनी इसी वोट बैंक को बचाए रखने के लिए अब यह कवायद कर रहे हैं कि देखिए हमने 20 साल में आपके लिए कितना काम किया। इस विज्ञापन का मतलब दोस्तों ये है, यानी इससे एक बात साफ होती है, वो क्या? वो ये कि राहुल गांधी ने इस बार एक बड़े मुद्दे को छू लिया है। और ये जो बिरादरी है ना दोस्तों, चाहे वो दलित पिछड़ी जाति के वोट बैंक का मसला हो, 2024 का इसका उदाहरण है। राहुल गांधी की नज़र इसलिए भी है क्योंकि एक ये बहुत बड़ा वोट बैंक अगर खिसक कर कांग्रेस पार्टी की तरफ आ जाता है या महागठबंधन की तरफ आ जाता है तो फिर वारे न्यारे हो जाएंगे। बिहार में आप इस तरह से समझिए कि कांग्रेस पार्टी को एक बहुत बड़ी सफलता हासिल हो जाएगी, जैसे 2024 में यूपी में अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने ऐसा ही किया था, संविधान बचाओ टाइप का मामला। और अब एसआईआर का मुद्दा जमीन पर करंट के रूप में दिखाई दे रहा है। एसआईआर का मुद्दा इस वक्त पका पकाया दिखाई दे रहा है, और एसआईआर के मुद्दे को बड़ा बनाए रखना चाहते हैं राहुल गांधी। पोलिंग बूथ तक इसका असर पड़ता है या नहीं पड़ता है वो एक अलग मसला है, लेकिन मुद्दा जरूर बन चुका है, और सबकी निगाहें इसी बात पर होंगी कि इंडिया गठबंधन को यह कितना फायदा पहुंचाएगा एसआईआर का मुद्दा। इसीलिए दोस्तों कांग्रेस वर्किंग कमेटी की जो सीडब्ल्यूसी की जो बैठक हुई ना, वो दिल्ली को छोड़ के पटना में इसीलिए हुई है क्योंकि राहुल गांधी संकेत देना चाह रहे थे। वोटर अधिकार यात्रा राहुल गांधी ने की और खूब पसीना बहाया। ना सिर्फ पसीना बहाया बल्कि यात्रा के दौरान भीड़ उमड़ी, एनडीए खेमे में खलबली मची। और अब इसी बीच तेजस्वी यादव भी अपनी यात्रा अलग से निकाल रहे हैं। टिकट बंटवारे को लेकर इंडिया गठबंधन के अंदर भी कश्मकश है, इसमें कोई दो राय नहीं, और हर दल में होती है, और जहां पर जीतने की संभावना होती है वहां पर ज्यादा भगदड़ होती है। लेकिन इसके साथ साथ सिक्के का दूसरा पहलू है कि भाई इंडिया गठबंधन में चेहरे को लेकर कोई कंफ्यूजन अभी तक नहीं है, जबकि एनडीए खेमे में कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन दिखाई दे रही है। एक दूसरे के टांग खींचते हुए गठबंधन के सहयोगी दिखाई दे रहे हैं। नीतीश कुमार सीएम बनेंगे नहीं बनेंगे, जेडीयू को कितनी सीटें मिलेंगी, और फिर चिराग पासवान अलग से मोर्चा खोले हुए हैं, और दूसरी तरफ मांझी के सुर बगावती दिखाई दे रहे हैं। और ऐसे में इंडिया गठबंधन में जो है ये सब चीजें कम दिखाई दे रही हैं। आप देखिएगा तो क्या राहुल गांधी को रोकने के लिए इस वोट बैंक पर जो उनकी नजर है कि भाई इस बार इस वोट बैंक को अपने साथ लेंगे और बिहार के वोटर के बीच में पहुंचने की एक कोशिश, क्योंकि बिहार में आप जानते हैं कि घोर जाति के आधार पर वोट पड़ता है। देश में वैसे हर राज्य में यही स्थिति है कि जाति के आधार पर वोट पड़ता है, लेकिन बिहार में जो सेट पैटर्न है वो सेट पैटर्न बिल्कुल यही है कि वोट जाति के आधार पर ही पड़ेगा। मगर सवाल यही है कि राहुल और अखिलेश जो यूपी में कर पाए थे, क्योंकि लोकसभा के चुनाव में ऐसा ही किया था राहुल और अखिलेश ने, वो बिहार में तेजस्वी और राहुल कर पाएंगे। इसीलिए यह विज्ञापन दोस्तों अपने आप में एक खबर है। तभी हम कहते हैं आपसे कि हम सिर्फ आपको खबर नहीं बताते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी दिखाते हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपनी राय बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं, ये विज्ञापन क्या वाकई में एनडीए खेमे में बेचैनी को दर्शाता है कि नहीं दर्शाता। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। चलते चलते दरख्वास्त, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।